लगभग आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वही खबर आ चुकी है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से नया अपडेट और इस पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर सरकार क्या अमल कर रही है। एक बड़ा सवाल आपके मन में हमेशा से है, क्या ईपीएस 95 की पेंशन की राशि 7,500 रुपए हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो कब से आपके खातों पर वह भेजी जाएगी? तो वीडियो आपके लिए बेहद रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से एक नया अपडेट है। सभी जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो पेंशनर्स हैं और जो रिटायर होने वाले हैं, तो सभी को पेंशन चाहिए, लेकिन न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वो 7,500 रुपए कब से उनके खातों पर आएगी? ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी में देरी क्यों? कब से मिलेंगे 7,500 यानी 7,500 रुपए? सरकार ने दिए सभी सवालों के जवाब। तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। संसद में जब यह सवाल उठा कि पेंशन बढ़ोतरी में देरी क्यों हो रही है और 7,500 रुपए कब मिलेंगे, तो सरकार ने आखिर जवाब दिया कि आखिर देरी की असली वजह है क्या। यानी यह तो तय है कि सरकार 7,500 रुपए पेंशनर्स को देने वाली है, लेकिन क्यों देरी हो रही है देने में, इसका जवाब भी सरकार ने दिया है। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले कई सालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ता यानी कि डीए, फैमिली पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधाओं की मांग भी कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई में 1,000 रुपए की पेंशन से गुजारा करना बुजुर्गों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि पेंशनर्स लगातार सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस पर संसद में उठा सवाल तो सरकार से मांगा जवाब और जवाब भी दिया गया। हाल ही में संसद में इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर उठाया गया सवाल। लोकसभा में संसद ने सरकार से साफ पूछा कि ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में देरी क्यों हो रही है। तो सांसद के इस सवाल पर क्या जवाब था? साथ ही सांसद ने सवाल में आगे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के पेंशन फिक्सेशन से जुड़े आदेशों को लागू करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसके जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विस्तार से अपना जवाब दिया, अपनी बात रखी। अभी कितनी मिलती है ईपीएस पेंशन? सरकार ने बताया कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति महीने दी जाती है, जिसे साल 2014 में तय किया गया था। उस समय सरकार ने बजटी मदद देकर यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी पेंशनर्स को इससे कम रकम ना मिले, लेकिन इसके बाद महंगाई बढ़ती रही और पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई। ईपीएस पेंशन को ना तो महंगाई भत्ते से जोड़ा गया है और ना ही कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से जोड़ा गया है। वहीं ईपीएस पेंशन फंड कैसे चलता है? मंत्रालय ने यह स्पष्ट रूप से समझाया कि ईपीएस एक ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो जमा किए गए फंड पर ही आधारित है। इसमें कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा नियोक्ता की तरफ से जमा होता है और इस पर सरकार 1.16% का योगदान देती है, वह भी अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी तक। पेंशन की बाकी सभी लाभ इसी फंड से दिए जाते हैं। इस पर एक्चुअल घाटा बना सबसे बड़ी रुकावट। सरकार के मुताबिक ईपीएस फंड में गंभीर वित्तीय कमी यानी एक्चुरियल डिफिसिटी है। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों में साफ हो चुका है कि फंड में जितना पैसा है उतनी पेंशन बढ़ोतरी या महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि पहले से ही न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बजटी मदद दी जा रही है। दिए देने पर कमेटी ने क्या कहा? एक हाई लेवल कमेटी ने ईपीएस पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने के मुद्दे की जांच की थी। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा फंड की हालात को देखते हुए डीए देना या पेंशन को महंगाई से जोड़ना व्यवहारिक नहीं है।
यही वजह है कि इस मांग पर आगे फैसला नहीं लिया जा सका। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या आगे की कार्रवाई हुई। सरकार ने यह बताया कि ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, जिसमें लाखों पेंशनर्स कर्मचारियों ने आवेदन किया। बड़ी संख्या में मामलों की जांच और नियोक्ताओं से पुष्टि की प्रक्रिया अब भी जारी है। अब एक सवाल अंत में वही लौट के आता है कि क्या आगे बढ़ेगी पेंशन। तो सरकार ने अपनी दिक्कतें और अब तक की प्रगति तो गिना दिया, लेकिन ईपीएस मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए करने, डीए देने या मेडिकल सुविधा जोड़ने को लेकर कोई साफ समय सीमा नहीं बताई। यानी समय सीमा नहीं बताई, लेकिन सरकार ने यह नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। यानी सरकार देगी, लेकिन वह कब तक देगी यह अभी टाइमलाइन सरकार की तरफ से नहीं आया। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो इंतजार है वह अब भी जारी है। उनकी उम्मीदें फिलहाल अधर में लटकी हुई हैं। तो ये यहाँ पर जो अपडेट है, ये अब तक का लेटेस्ट अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।